हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज एक और दिन मार्केट का निकल गया। ट्यूसडे 27 सितंबर 2022। आज देखें मार्केट में क्या हुआ। वैसे ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। मेनली बुल्स एंड बेयर्स की फाइट ही चलती रही पूरा दिन। और कोई भी क्लियरली क्लियरली कोई भी विनर इमर्ज होकर नहीं दिखा है अभी तक। फंडामेंटल आई थिंक मेन रीज़न इसका यही है कि निफ्टी कहीं ना कहीं 200 डे मूविंग एवरेज पे है, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। और बिकॉज ऑफ दैट द प्राइस इज स्टिल fighting. Both sides are fighting with each other. And until कोई कोई एक क्लियर विनर दिखता है किसी भी साइड में, मुझे लगता है अभी अभी इट्स जस्ट टाइम टू सिट ऑन द साइड एंड जस्ट ऑब्जर्व। साइड में बैठ के देखने का टाइम है, ज़्यादा कुछ करने का अपॉर्चुनिटी फिलहाल है ही नहीं मार्केट में। चलो एक बार चार्ट लेके देख लेते हैं कि हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो भैया, हम कल थे, ये कल था अभी निफ्टी का वन डे डेली चार्ट। तो दिस वाज येस्टरडे 26 सितंबर, और ये दिस इज टुडे 27 सितंबर। तो देखो कुछ हुआ ही नहीं था। प्राइस कल यहाँ पे क्लोज हुआ था, ये ग्रीन लाइन जो है 200 डे मूविंग एवरेज, और आज फिर से उसी ग्रीन लाइन 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा है। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग। प्राइस जो है वो एक सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चला गया। और बल्कि बहुत ज़्यादा, अगर हम इसको इंट्राडे में देखेंगे, जो कि अभी हम देखते हैं 75 मिनट पे, तो पता चलेगा कि प्राइस में एक्चुअली बहुत लड़ाई हुई है। आज काफ़ी लड़ाई हुई है बुल्स और बेयर्स की। एक बार देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज 9:15। ये आज की 1 2 3 4 5 कैंडल्स हैं निफ्टी 75 मिनट पे। ठीक है। तो अभी 75 मिनट पे देख लेते हैं। सो वी हैव 1 2 3 4 5, दीज 5 कैंडल्स फॉर टुडे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बैटल गोइंग ऑन बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स। एक काम करते हैं, इसको 15 मिनट पे 15 मिनट ओपन करते हैं, तब अपने को और ज़्यादा क्लियरली दिखेगा ये। ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्राइस गया। बाय द वे, ये जो लाइन है, ये लाइन एक इम्पॉर्टेंट है। तो पहले यहाँ एक बार वापस 75 मिनट पे चलते हैं। ये मैं डिस्कस करना भूल गया। ये देखो, यहाँ पर ये जो लेवल थी, इस पर्टिकुलर वेज, ये जो इतना लंबा वेज बना था, इसका ये लो लेवल था 17,161। ओके। ये लो बना था 4 अगस्त को। उसके बाद यहाँ से ही वापस प्राइस घूमा है 29 अगस्त, ऑलमोस्ट पूरे महीने बाद 17,166 का ही लो बना है। तो वन टू टू टाइम्स यहाँ पर इस जगह पे बाइंग आई, और उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गया। और कल 17,161 ब्रेक करके नीचे गया था, लेकिन अब ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब जहाँ पे बाइंग हो रही थी, उसी जगह पे अब सेलिंग हो रही है। ओके। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन टेक्निकल एनालिसिस विच इज सपोर्ट हैज टर्न्ड इनटू अ रेजिस्टेंस। मीनिंग जहां पर प्राइस पहले सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, वहां से अब प्राइस रेजिस्टेंस लेके अब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ओके। दिस हैपन्स अ लॉट इन द मार्केट्स। और और यही आज के 15 मिनट चार्ट में हमें दिखता है कि प्राइस पहले 15 मिनट ऊपर गया, फिर वापस सेलिंग, फिर पूरा एक डेढ़ घंटा सेलिंग हुई। 11 बजे के बाद एक रिवर्सल हुआ, ऊपर जाने की कोशिश करी, पूरा यहाँ तक नहीं जा पाया, और फिर से सेलिंग, और लास्ट में फिर से थोड़ा सा रिवर्सल। ओके। तो एक कहीं ना कहीं सेलर्स हावी हैं। ऐसा लग रहा है कि सेलर्स हावी हैं, और बायर्स भी हार नहीं मान रहे। ठीक है। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन इज टेलिंग अस। एंड मेन रीजन आई थिंक इसका यही है कि निफ्टी में वन डे चार्ट में, मेन रीजन तो क्या ही बोलें, बट हाँ, वन ऑफ द थीसिस इज कि 200 डे मूविंग एवरेज पे जनरली, कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक कुछ ना कुछ प्राइस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आती है। तो इसीलिए अभी तक प्राइस यही है। ओके। तो अब देखना यही होगा कि किस साइड में ये ऊंट करवट लेगा। क्या ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस नीचे जाने की कोशिश करेगा, या ये यहीं से ही टूट जाएगा और यहीं से ही नीचे जाएगा, अभी नहीं कह सकते। देखते हैं। दूसरा देख लेते हैं बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में हम कल डिस्कस कर रहे थे कि कल प्राइस यहाँ पर खुला, यहाँ पर क्लोज हुआ था 26 सितंबर को, ये रेड लाइन 50 डे मूविंग एवरेज पे। एंड व्हेन दिस हैपेंड yesterday, वी आर थिंकिंग कि अब ये वेज का जो लो है, जहाँ पर प्राइस एक और दो बार टच हो चुका है, दिस इज 37,950 का जो जोन है, उस जोन में आज कहीं ना कहीं, आज नहीं बट उस जोन की तरफ अब प्राइस जाना चाहिए। दिस दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग, बट वी आर सॉर्ट ऑफ मेकिंग अ थीसिस येस्टरडे। ओके। अब आज देखो प्राइस गिरा तो है ही है,
लास्ट में उसने वापस वहां तक नहीं गया है अभी तक ऑन द डे चार्ट, बट रास्ता अभी उसका चल रहा है। एक बार इसका भी 75 मिनट देख लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा। सो लेट मी ओपन 75। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी 75। बाय द वे, अगर आप पूछोगे 75 मिनट क्यों, तो 75 मिनट का रीजन सिर्फ ये है कि 75 मिनट की 5 बराबर कैंडल अपने मार्केट टाइम के हिसाब से बन जाती है। 75 × 5 इज 375, एंड अपना मार्केट जो है वो एग्जैक्टली 375 मिनट्स के लिए ही ओपन होता है, 9:15 से 6:30 बजे तक, 3:30 बजे तक, विच इज 6 hours 15 minutes, विच इज 375 मिनट्स। तो 375 मिनट्स में 75 मिनट की 5 बराबर कैंडल बनती है, इसीलिए आई एम टेकिंग दिस। ओके, अब देखो बैंक निफ्टी में तो स्टार्टिंग से ही एक सेलिंग आनी शुरू हुई। ठीक है, लास्ट में प्राइस गया 38,184 पे, और फिर आखिरी के 15 मिनट में करीब कुछ एक बाइंग आई है। यस, आखिरी के 15 मिनट में, आधा घंटे में, आधा घंटा ही कह लो, एक बाइंग आई है। अदरवाइज प्राइस हैज बिन मेनली इन द बेरिश साइड। ठीक है, तो 15 मिनट, तो बेसिकली अगर हम वापस बैंक निफ्टी का 75 मिनट तो छोड़ो, डे चार्ट पे ही चलते हैं। सो बैंक निफ्टी के डे चार्ट पे चलें तो प्राइस का जो अभी रुझान है, डायरेक्शन है, वो नीचे की तरफ ही है, एंड इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू टच दिस आइडियली टुमारो, इफ नॉट इन अ फ्यू डेज। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ठीक है, अब कुछ एक स्टॉक्स देख लेते हैं जिन पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन रहा। पहली बात तो सबसे पहले हम जो कल स्टॉक डिस्कस कर रहे थे उसी पे ही चलते हैं। सो लेट्स गो टू इन्फी। तो दिस इज इन्फोसिस वन डे। ठीक है, इन्फोसिस वन डे में अगर हम देखेंगे तो इट्स बेसिकली अगेन, यहाँ पे देखो अदोजी। ठीक है, 1393.45 पे ये ओपन होती है, 1393.55 पे क्लोज हो जाती है। बाकी ऊपर नीचे बहुत, काफी बाइंग काफी सेलिंग हुई, काफी लड़ाई हुई बुल्स एंड बेयर्स की, और प्राइस अल्टीमेटली वहीं जाके क्लोज हो गया। ओके, तो इट्स दोजी। दोजी में अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम जो है वो लगभग एवरेज वॉल्यूम पे है। सो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, यहाँ पे देखो, ये जो जो ये ऑरेंज लाइन है, दिस इज द एवरेज वॉल्यूम, और आज की जो वॉल्यूम है वो लगभग एवरेज वॉल्यूम पे है। हालांकि दिस इज नॉट अ टर्निंग पॉइंट, दो यूजुअली दोजीज आर इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट तो अगर होना है तो यही होगा। ठीक है, ये तो क्या ही टर्निंग पॉइंट है, अब तो इन बिटवीन चल रहा है प्राइस। सो लेट, वी शुड नॉट इवन फोकस ऑन द वॉल्यूम टू मच, क्योंकि उसका इतना कुछ रिलेवेंस नहीं है। दोजी की वॉल्यूम का रिलेवेंस मेनली कहीं ना कहीं टॉप्स पे एंड बॉटम्स पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो कोई टॉप है और ना कोई बॉटम, बट इंटरेस्टिंगली 75 मिनट पे अगर हम देखें इन्फोसिस को, तो दिस वाज व्हाट आवर थीसिस वाज। ओके, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि प्राइस दिखने में दिक्कत ना हो। सो दिस वाज आवर थीसिस। ओके, ये हमने ये हमने देखा था 23rd को, फ्राइडे को। उसके बाद प्राइस नीचे गिरा था, ये सारे के सारे बुल स्ट्रैप हो रहे थे। 26 को ये सारे बुल स्ट्रैप हो चुके थे, ये इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। एनीबडी हु इज अ बायर विल सेल, दे हैव सोल्ड फॉर अ लॉस। 26 को यानी कि कल प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है, एंड दिस वाज द लास्ट कैंडल फॉर यस्टरडे। 1400 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 2600 इस स्टॉक में चल रहा था कल। आज देखो, आज पहला 75 मिनट प्राइस गोज कम्प्लीटली डाउन। ओके, उसके बाद पूरा दिन देयर इज अ बिट ऑफ अ रिकवरी। तो यहाँ पर बुल्स को और तड़पाया, लेकिन प्राइस अभी अभी एक रिकवरी मोड में है। 1400 को अभी भी प्राइस कंफर्टेबली क्लोज नहीं कर पाया है। ओके, लास्ट अगर आप 75 मिनट देखेंगे तो लास्ट 75 मिनट का जो हाई है, ऊपर हमें ओपन हाई लो क्लोज दिख रहा है, उसमें एग्जैक्टली 1400 है, विच मीन्स की प्राइस अभी भी 1400 पे सेलिंग देख रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज यही होगी, अब मुझे लगता है कि 1400 से अगर ये प्राइस टूटता है तो ये जल्दी से ऊपर भागना चाहिए। ओके, साइमल्टेनियसली दूसरी चीज भी हो सकती है कि यहाँ से अगर प्राइस गिरता है तो कल ही 75 मिनट में एक बड़ा फॉल, उसके बाद प्राइस फॉल, तो प्राइस वापस नीचे भी जा सकता है। तो दोनों डायरेक्शन मुझे लगता है अब प्राइस के लिए ओपन है। ओके, हालांकि ये जो हमारी बुलिश थीसिस है उसका जो टारगेट है ये 1413 का, ये टारगेट मेरे हिसाब से अभी इंटैक्ट है। ओके, और हम वेट करेंगे, उस अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। there's nothing much we can do. We can wait and probably figure out best ways to manage our trade। अगर कल प्राइस में बहुत धुरंधर सेलिंग आती है स्टार्टिंग से ही, तो बेस्ट वे विल बी टू मैनेज आवर ट्रेड, बट फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, इज जस्ट वेटिंग।
और ये देखो ये हुआ आज, ठीक है, प्राइस ऊपर, ये पहला 15 मिनट में इतनी बड़ी बाइंग सेलिंग आके फिर उसके बाद अगले एक सवा घंटे तक प्राइस नीचे था। फिर 10:30 बजे के बाद एक रिवर्सल शुरू होता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रिवर्सल पूरा दिन चल ही रहा था, ठीक है। तो लेट्स सी अभी कल क्या होता है। बाय द वे, इन्फी के साथ जो दूसरा इंटरेस्टिंग स्टॉक है, वो जो कि आज डिस्कस करना है, वो है द अदर ब्रदर विच इज टीसीएस। अब टीसीएस में देखो कितना प्यारा प्राइस एक्शन है, और टीसीएस में भी हम सिमिलर थीसिस ही कल डिस्कस कर रहे थे। तो पहले तो डे चार्ट में देख लेते हैं टीसीएस वन डे में हमारा जो प्राइस है देखो, ये लाइन पे ही चल चल के आज, तो कल इस तरह का इस टाइप का एक कैंडल बनाया, ठीक है, जिसमें बाइंग और सेलिंग दोनों हुई। वॉल्यूम वाज डिसेंट, मूविंग एवरेज वॉल्यूम से ऊपर थी, सो देयर वाज गुड वॉल्यूम। और आज एक अपवर्ड पुश जो है वो प्राइस ने बनाया है, ओके। वन डे डज नॉट मेक अ ट्रेंड, बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। और रीजन बीइंग कि अगर हम टीसीएस का 75 मिनट देखेंगे, तो टीसीएस के 75 मिनट पे भी हम सिमिलर थीसिस ही बना रहे थे कल, विच इज कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाता है, ये 26 तारीख है, ठीक है, 26 तारीख कल प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ था, ओके। एंड आज देखो, आज प्राइस नीचे उतरा, तो ये जो वेज था, इस वेज का एक ब्रेकआउट हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुआ, तो ब्रेकआउट मूव हो गई, रिट्रेसमेंट मूव हो गई, नेक्स्ट इज कंटिन्यूएशन। तो अब जो है प्राइस वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन मूव पे चल रहा है। तो लास्ट के जो चार पूरे के पूरे कैंडल्स हैं 75 मिनट के, विच इज बेसिकली योर मोटा मोटा 3 साढ़े 3 घंटे का, साढ़े तीन भी क्या, उससे ज्यादा ही, चार चार सवा चार घंटे का जो दिन है वो ऊपर ही गया है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली ये प्राइस 50 मूविंग एवरेज जो है 75 मिनट पे, इसके आसपास जाने वाला है। सो अब देखना यही होगा कि क्या ये भी अपना वेज का टारगेट मूव मीट करता है। दोनों में ही सेम सिचुएशन हो गई। अगर मैं इन्फोसिस का चार्ट खोलूँ और टीसीएस का खोलूँ, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑफकोर्स चार्ट्स आर डिफरेंट, बट दोनों अल्टीमेटली इस वेज से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फी में भी एंड टीसीएस में भी, ओके। तो अब देखना यही होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कल के लिए देखना कि क्या प्राइस वेज का टारगेट मीट करता है या फिर उसके पहले ही एक सेलिंग आती है, ओके। सो दिस विल बी समथिंग दैट आई विल डेफिनेटली बी कीपिंग एन आई ऑन, यस, फॉर टुमारो। एंड उसके अलावा क्वाइट फ्रैंकली कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड्स कुछ मिले नहीं आज। एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन एसबीआई में रहा, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एसबीआई में ये जो एक लेवल है 546 का, ठीक है, यहाँ 546, ये 546, यहाँ से गैप हुआ था। तो जिस लेवल से गैप होता है वो लेवल यूजुअली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद पिछले 2 दिन में ये 546 को क्रॉस नहीं करा है, उससे ही नीचे उतर गया है। और नीचे की साइड में एसबीआई में ग्रीन लाइन विच इज योर 200 मूविंग एवरेज, ये भी चल रही है। तो ये दोनों चीज़ें जो है एसबीआई में एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बनाती है। अब यहाँ से देखते हैं, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो मुझे लगता है 546 को वापस क्रॉस करके एक अच्छी बाइंग इसमें वापस आ सकती है। और नहीं जाता है तो देखते हैं। अभी अगेन कोई डायरेक्शन किसी भी स्टॉक में क्लियर नहीं है, ओके। सो द ओनली थिंग दैट इज विजिबल, कुछ एक पैटर्न किसी में दिख रहा है, वो फिलहाल इन्फी और टीसीएस ही है। चलिए, तो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास आपके फ़ोन में या लैपटॉप में नोटिफिकेशन आते रहें। सो लेट्स क्लोज दिस फॉर टुडे एंड आई सी यू टुमारो। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।